अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सभी माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने हम सबको पुनः जो है वो एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया है और तमाम हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और लोहड़ी की भी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपको भी बधाई देता हूं कि आप जो है वो इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। और आज इस 14वीं विधानसभा में मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं सदन के नेता माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी धन्यवाद करता हूं। जब मैं 12वीं विधानसभा में इस सदन में आया था, उस वक्त सदन के नेता स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने भी मुझे ये अवसर दिया था और आज 14वीं विधानसभा में भी मुझे अवसर मिला है। इसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की जनता ने हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है। इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपनी सेवा करने का 5 साल के लिए अवसर दिया है और भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नेंस थी उसको नकार कर इन्होंने जो है वो हमें मौका दिया है। और मैं ये हिमाचल प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि जो अवसर आपने कांग्रेस पार्टी को दिया है और जिस काम को करने के लिए कांग्रेस पार्टी को आपने ये अवसर सौंपा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार हर उस कार्य को करेगी जो हिमाचल प्रदेश के हित में होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज इस सदन में हम लोग जो बैठे हैं, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, ये उनको भी भूल गए थे। 5 साल में हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड का ये गठन नहीं कर सके और इन्होंने उन लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कंपेयर कर दिया जिन्होंने इमरजेंसी में कालाबाजारी की, भ्रष्टाचार किया और नागरिकों के साथ धोखाधड़ी की। उन लोगों को इन्होंने सम्मान पेंशन जो है वो लागू कर दी। मैं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि इस सम्मान पेंशन को बंद किया जाए और स्वतंत्रता सेनानी जो जीवित हैं और जो उनके परिवार जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, देश की आज़ादी को हासिल करने के लिए अपनी जान न्योछावर की है, उनके मान और सम्मान को जो है वो बहाल किया जाए। मैं अपने चुनाव क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने दूसरी बार मुझे जो है वो अपनी सेवा करने का मौका दिया है। पिछली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो हिमाचल प्रदेश में पलटू नाम सरकार से जानी गई। रात को डिसीजन कुछ और करते थे और सुबह जो है इनका डिसीजन जो है वो बदल जाता था। ये सरकार नहीं चली, ये संगठन के दबाव में सरकार चली। इनके ऊपर जो है वो सरकार के ऊपर संगठन का इतना दबाव रहा कि संगठन ने जो चाहा वो इनको मजबूरन करना पड़ा और यही कारण है कि इनकी गवर्नेंस जो है वो ठीक नहीं रही और इनका पूरे का पूरा मंत्रिमंडल 3 लोगों को छोड़कर जो है वो जनता ने जो बाहर कर दिए। आप तो बच गए, आप उपाध्यक्ष थे। इनके समय में
बहुत से घोटाले हुए। सबसे बड़ा घोटाला पुलिस भर्ती में हुआ। अभी वो घोटाला उजागर हुआ था और उस पर कार्रवाई चल रही थी। प्लीज। और हाल ही में जब हमारी सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो इनके समय में भ्रष्टाचार हो रहा था उसको उजागर करने का प्रयास किया। जो हमने जनता के साथ वादे किए थे कि पारदर्शिता से हम सरकार में काम करेंगे, उसके तहत सभी विभागों को निर्देश दिए और सभी के ऊपर जो है निगरानी रखी और चंद दिनों में ही सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन में जो है वो एक बहुत बड़ा घोटाला जो है वो सामने आ गया। लगभग 20 केसेस में जो है वो इंक्वायरी जो है वो चल रही है और 2 में तो एफआईआर हो गई है। लाखों नौजवान हिमाचल प्रदेश के रोजगार के लिए सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन में अप्लाई करते हैं और बड़ी शर्म की बात है कि वहां पे भी जो है वो भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां पे भी हेराफेरी हो रही है। हिमाचल के बेरोजगार सरकार की तरफ निगाह रखते हैं कि हमें जो है वो रोजगार मिलेगा, हम अपनी मेरिट के आधार पर जो है वो रोजगार प्राप्त करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना बड़ा घोटाला वहां पर हुआ जिससे बेरोजगारों के मन में जो है वो सरकार के प्रति जो है वो द्वेष पैदा हुआ कि हम जो है वो कंपटीशन देने की बात करते थे, लेकिन यहाँ भाई भतीजावाद हो रहा है। यहाँ पे जो है वो नौकरियां बेची जा रही हैं। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन को जो है वो सस्पेंड किया और पारदर्शिता के साथ पूरे हिमाचल प्रदेश को ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 5 साल में कितना भ्रष्टाचार हुआ है और किस लेवल तक ये लोग जो है वो भ्रष्टाचार करते रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद आपने जो है वो इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए। जैसे ही विधानसभा का सत्र लगा पहले दिन से ही ये कहने लगे कि आपने जो है वो इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए, उनको बहाल कर दिया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिसंबर 2017 में आपकी सरकार बनी, 18 में आपने इंस्टीट्यूशन नहीं खोले, 19 में आपने इंस्टीट्यूशन नहीं खोले, 20 में आपने इंस्टीट्यूशन नहीं खोले, 21 में नहीं खोले, 22 में ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि आपको जो है वो आनन फानन में जो है चुनाव को मद्देनजर रखकर आप लोगों ने जो है वो 900 के करीब इंस्टीट्यूशन खोल दी और इंस्टीट्यूशन भी ऐसी ऐसी जगह खोल दिए जहां पे जिसकी जरूरत नहीं थी। मेरे क्षेत्र में भी आपने खुंडिया में बीडीओ ऑफिस खोला, खुंडिया में आपने बीडीओ ऑफिस खोला। 51 पंचायतें थी, मेरी 51 पंचायतें थी, आपने 20 पंचायतों का बीडीओ ऑफिस खोल दिया और यहां तक कि खुंडिया की 4 पंचायतें भी देरा में आपने डाल दी। अगर आप इतने ही हितैषी होते मेरे चुनाव क्षेत्र के और अगर आप बीडीओ ऑफिस खोलना ही चाहते थे तो 51 की 51 पंचायतों का बीडीओ ऑफिस खोलते जिससे जनता को फायदा होता। आपने तो भाई को भाई से लड़ा दिया, चंगर और बलियार की खाई को पैदा कर दिया। आपने 20 पंचायतों का जो है वो बीडीओ ऑफिस खोल दिया, 31 पंचायतें जो देरा में रहने दी। इसी तरीके से आपने जो है वो कोटला में एक ही बिल्डिंग में स्कूल खोल दिया, उसी बिल्डिंग में दोबारा से आपने जो है कॉलेज का बोर्ड लगा दिया, उसी बिल्डिंग पे जो है वो आपने एक तीसरा बोर्ड लगा दिया। एक एक बिल्डिंग में 4-4 बोर्ड आपने जो है वो लगा दिए। इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में आपने चुनाव को मद्देनजर रखकर ऐसे इंस्टीट्यूशन खोले जिसकी जरूरत नहीं थी। हम विरोधी नहीं है, लेकिन कई ऐसे चुनाव क्षेत्र थे जिन चुनाव क्षेत्रों में आपने 2-2 एसडीएम ऑफिस खोल दिए, 2-2 बीडीओ कार्यालय खोल दिए। आपने तो जनता के पैसे का सरकार में बैठ के दुरुपयोग किया है, सदुपयोग नहीं किया। अगर आप हिमाचल प्रदेश के हितैषी होते, अगर आप हिमाचल प्रदेश की जनता को बेनिफिट देना चाहते तो आप कार्यालय खोलने से पहले उसका सर्वे करते, कहां किस चीज की जरूरत है, कहां स्कूल की जरूरत है, कहां कॉलेज की जरूरत है, कहां पे बीडीओ कार्यालय की जरूरत है, कहां एसडीएम कार्यालय की जरूरत है। आपने पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए, राजनीतिक फायदा लेने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के लोगों को भावनात्मक तौर पे अपनी ओर आकर्षित करना है,
उसके लिए आपने जो है वो सरकारी धन का दुरुपयोग किया। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश की जनता का, जिन्होंने आपकी इन चीजों को भी नहीं माना। आपने धनबल का प्रयोग भी किया चुनाव में, आपने सभी साधन यूज किए। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी हुआ, आपके चुनाव क्षेत्रों में भी हुआ। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश की जनता का, इतने इंस्टीट्यूशन खोलने के बावजूद भी, धनबल का प्रयोग करने के बावजूद भी आज आप वहां बैठे। लोगों ने इन चीजों को माना नहीं, क्योंकि लोगों को इस चीज का बेनिफिट नहीं हुआ, इससे नुकसान हुआ। अब जैसे आपने मेरे क्षेत्र में बीडीओ ऑफिस खोल दिया, 20 पंचायतें आपने एक तरफ कर दी, उसमें जो पंचायत समिति बनी वो सिर्फ 4 मेंबरों की पंचायत समिति बनी। एक अध्यक्ष बन जाएगा, एक उपाध्यक्ष बन जाएगा और 2 उसके मेंबर हो जाएंगे। तो आपने ऐसे काम किए जिसका जनता को फायदा नहीं हुआ, उल्टा जनता को जो है वो नुकसान हो। आपने इनको बहाल करने की बात की और हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि जहां नीड बेस होगा, जहां जरूरत होगी, उन चीजों को बहाल करेंगे। रिव्यू किया जा रहा है अभी तक देख रहे हैं जहां जिस चीज की जरूरत होगी। अब बीडीओ ऑफिस हम चाहते हैं कि ज्वालामुखी में बीडीओ ऑफिस खुले, लेकिन 51 की 51 पंचायतों का खुलना चाहिए, ना कि 20 पंचायतों का, 31 पंचायतों का अलग। इस तरीके से हिमाचल प्रदेश को, चुनाव क्षेत्रों को आपने बांटने का प्रयास किया है, जो कि कतई भी हिमाचल प्रदेश के लोग जो है वो सहन नहीं करेंगे। क्या चाहिए? प्लीज प्लीज। सब बंद कर देना। आपने कांगड़ा के साथ भी भेदभाव किया। आपने पूरे हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रवाद की राजनीति की, हिमाचल को बांटने का प्रयास किया। कांगड़ा से बड़े बड़े कार्यालय जो हैं वो आप मंडी को ले गए, कहीं और ले गए। ये तो काजल जी पता नहीं कैसे चले गए परे, इनको तो कांगड़ा का पक्ष रखना चाहिए था, और ये इधर बैठ के जो है वो सुनते रहे। जब यहाँ पे लड़ाई लड़ने की बात आई तो ये परे चले गए। नहीं, आपको लड़ाई लड़नी चाहिए थी। माननीय संजय रतन जी, एड्रेस द चेयर प्लीज। आपने हिमाचल प्रदेश में ऐसे ऐसे नॉर्म्स बना दिए जो इतिहास में कभी नहीं हुए। आपने पीडब्ल्यूडी में, आईपीएच में मल्टीपर्पज वर्कर रखे, और उसमें फिजिकल टेस्ट लेने के लिए आपकी सरकार ने क्या नॉर्म्स बना दिए कि पहले जो भी उसके लिए एप्लीकेंट होगा, चाहे वो लेडी हो चाहे जेंट हो, कोई भी हो, आप उससे पहले सीमेंट की बोरी उठवाएंगे, फिर उसको दौड़ाएंगे। आप पहले पाइप उठवाएंगे, फिर उसको दौड़ाएंगे कि 2 सेकंड में ये पाइप उठा के कितनी दूर जा सकता है, सीमेंट की बोरी उठाकर कितनी दूर जा सकता है। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। पुलिस में फिजिकल टेस्ट होता है, आर्मी में फिजिकल टेस्ट होता है, पर कभी आर्मी में पिट्ठू उठा के भगवाया नहीं जाता कि आप जो है 1 क्विंटल का पिट्ठू उठाओ और फिर दौड़ के बताओ। वहां पे हाइट देखी जाती है, चेस्ट देखी जाती है, और दूसरे फिजिकल टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन कभी भी फिजिकल टेस्ट में जो है भार उठा के जो है वो दौड़ाया नहीं जाता। मैंने तो चुनाव के समय में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति जब वोट मांगने के लिए आता है, सबसे पहले उससे सीमेंट की बोरी उठवाइए और उसको जो है बोलिए दौड़ के बता। अगर तू दौड़ के बताएगा भाई, तो हम सोचेंगे कि आप इलेक्शन लड़ने के लिए काबिल हैं, तब हम आपको कंसीडर करेंगे। अगर आप पाइप उठाकर जो है भागेंगे, 2 सेकंड में कितनी दूर आप पाइप उठाकर जा सकते हैं, क्योंकि आपने लेडीज को भी नहीं इसमें बख्शा। जेंट्स की तो बात छोड़ो, लेडीज को भी नहीं बख्शा। लेडीज से भी आपने सीमेंट की बोरी उठवाई, पाइपें उठाई, और 2 सेकंड में कितनी दूर आप जाते हैं। तो मैंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश की जनता को चाहिए कि वो आपसे पहले सीमेंट की बोरी उठाए, पाइप उठवाए और फिर आपको दौड़ाए। फिर आप देखेंगे कि 2 सेकंड में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कितनी दूर भागता है। अगर वो क्वालिफाई करेगा तो वो चुनाव लड़ने के लिए काबिल है, अगर नहीं जा पाता है तो नहीं लड़ सकता। ऐसी कुछ बातें हैं। बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। आपने हिमाचल प्रदेश में आपने जो है वो लोगों के साथ मजाक किया, आपने बेरोजगारों के साथ मजाक किया, रोजगार के अवसर आपने जो है सृजित किए, आपने महिलाओं के साथ महंगाई की बहुत मार दी। सिलेंडर जो है वो 1150 रुपए का दिया, आपने उस पर ऊपर रोक लगाने की कोई बात नहीं की। आपने जो है वो कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक किया, कर्मचारियों की जो मांगे थी उनको पूरा नहीं किया। और हिमाचल प्रदेश में तो आपको देखो, आपको जो है वो कितना नारा वो चला, जो ये मामा मानता नहीं,
लोगों की गल सुनता नहीं। तो ऐसे ऐसे नारे जो है वो चले। आपने कर्मचारियों के हितों की कोई रक्षा नहीं की। अगर आप अच्छी गवर्नेंस देते तो आज आप यहां होते और हम वहां होते, लेकिन आपकी गवर्नेंस की वजह से, आपने जो हिमाचल प्रदेश में गवर्नेंस दी उसकी वजह से हम यहां हैं और आप वहां हैं। और 5 साल तक मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग जो है रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करें, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करें। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए जनता ने नहीं भेजा है। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है, कल भी कहा है कि विपक्ष को जो है वो ज्यादा समय दिया, विपक्ष को हम सुनेंगे और वो सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए, हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए अगर आप रचनात्मक को सुझाव देंगे तो हमारी सरकार जो है वो उन सुझावों को जो है वो मानेगी। यही मैं कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो है वो मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जो माननीय राज्यपाल महोदय जी ने इस सदन को जो है वो संबोधित किया, हृदय से मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। Thank you.